साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम 10 मिनट आप लोग इसको शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ में क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, आंधी का वेग, मौसम की आर्द्रता और तापमान। देखिए तापमान, शरीर का जो तापमान होता है वह मापते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर से मौसम की आर्द्रता जो होती है बैरोमीटर से मापा जाता है। और उसी के चलते आंधी का वेग भी उससे पता लगता है। जो भूकंप की तीव्रता जो होती है सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की जो तीव्रता मापने वाले उपकरण जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ बैरोमीटर है ना, यह बैरोमीटर वायुमंडल के दाब को मापने के लिए होता है। तो यह हो जाएगा एक्टियोमीटर जो होता है ना, सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स जो रे है, मतलब कि एक्स जो रे है किरण, एक्स एक्स रे की जो किरण है, जो कौन उसका आविष्कार किए थे? हाफकिंसन है, रोंटगन है, मार्कोनी है, मोरसन। तो इसका आंसर हो जाएगा रोंटगन है। यह बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से तीव्रता मापता है। जो जो देखिए क्या होता है कि भूकंप जो होता है ना, उसको मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं, रिक्टर पैमाने का। इसलिए इसका आंसर ई सही हो जाएगा। शरीर की ऊष्मा जो नापने के लिए थर्मामीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की तीव्रता इंसेंट्रिसी को मापने के लिए, मतलब विंड को। तो रिक्टर स्केल जो नापने के लिए होता है वह होता है भूकंप नापने के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा जो हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को जैसे हम लोग जो खाते हैं वो किस ऊर्जा में, उसका नाम क्या होता है? तो कैलोरी बोलते हैं। इसका आंसर इसे हो जाएगा। केल्विन जो होता है ताप की तरह होता है, केल्विन। जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य पर नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर मिला था, जिसका आंसर बी से हो जाएगा। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? जो आवश्यक फास्फोरस जो मिलता है शाकाहारी व्यक्ति में, देखिए दूध में है फास्फोरस, मतलब सी दूध में जो होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है सिर्फ, और सब कुछ पाया जाता है, यानी कि दूध से मिल सकता है। सोयाबीन में जो होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चावल में और मछली में विटामिन ए मिलता है। तो याद रखिए कि शाकाहारी अपने शरीर में जो फास्फोरस कहाँ से लेता है, तो वह दूध से मिलता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड है, याद रखिएगा जेएल बेयर्ड है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। आगे देखेंगे रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, वह कहता है जैसे 100 विकिरण का पता लगा, लेकिन 100 नहीं, ये नहीं है। जहाजों और वायुयानों को ढूंढने, हाँ ये हो सकता है। इसका आंसर डी सही है कि जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए होता है। ग्रहों को देख, लेकिन नहीं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है रिएक्टर पैमाना होता है, जिसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो रडार का उपयोग जो होता है वह जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। लैक्टोमीटर एक प्रकार है। तो लैक्टोमीटर क्या है? यह एक जो दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन यह द्रव है तो इसलिए हाइड्रोमीटर हो जाएगा। हाइड्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ई। द्रव की शुद्धता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, और लैक्टोमीटर एक प्रकार है तो वह हाइड्रोमीटर ही है, ठीक है ना। अमीटर जो होता है वह होता है धारा को मापने के लिए, और हाइग्रोमीटर जो होता है वायु में आर्द्रता को मापने के लिए होता है। आर्द्रता को मापने के लिए होता है, कि माप के लिए होता है, ठीक है। आगे देखेंगे डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो जो डायबिटीज है वह प्रभावित करती है किससे? पैंक्रियाज, लीवर, हृदय, फेफड़ा। तो फेफड़ा देखिए, फेफड़ा जो होता है टीबी में, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। लीवर जो होता है वह होता है किडनी, इसमें जो ब्लड अगर होता है नुकसान कर देता है, ठीक है ना। पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं छोड़ता है, इसी की वजह से डायबिटीज होता है हमारे शरीर में। तो पेंक्रियाज जो होता है ना वह प्रभावित अंग होता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। इसमें से दिया है कि कौन सा रोग है जो रोग पानी के माध्यम से होता है, ठीक है ना। डिजीज मतलब इसमें से कौन सा होगा? तो यह हैजा होता है जो पानी के माध्यम से होता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे देखिए वायरस जो होता है ना, वायरस से होने वाले रोग कौन से होते हैं? तो वह होता है, देखिए ट्रेरे ट्रेरे छोटी माता ए डे पी ख पो चे गई, ये याद रखिएगा। ट्रेकोमा हो गया, ट्रे से। रेबीज हो गया, छोटी माता हो गया। एड्स एड्स हो गया। डेंगू हो गया, पी से पीलिया, ख से खसरा, पो से पोलियो, चे से चेचक, ग से गई गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा। इसमें से कौन दिया हुआ है? विषाणु से होता है क्या क्या? मम्पस, पीलिया, चेचक। पीलिया पीलिया दिया हुआ है, हाँ पीलिया दिया हुआ, चेचक हुआ है, यानी कि दो ठे है, यानी कि सभी हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर डी से हो जाएगा।
आगे देखेंगे कि एक किग्रा वायु को संपीड़क में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर इसी हो जाएगा। दिया हुआ है कि एक यंत्र 2 दशमलव को द्विधारी अंक में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर वह जो होता है वह द्विधारी अंक को प्रयोग करता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वह 1 0 में 0 1 में कार्य करता है, ठीक है ना, उसको संगणना 0 1 में करता है और इसको इनकोडर बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता। अब देखिए यहाँ पे आर्द्रता जो मापने के लिए होता है वह वाई में आर्द्रता मापने के लिए होता है, वह होता है हाइग्रोमीटर होता है। और हाइड्रो जो होता है, हाइड्रो सोचिए कि द्रव एक तरह से है, तो यह हो जाएगा द्रव की घनत्व को मापने के लिए, द्रव की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और देखिए बैरोमीटर जो होता है वायु को मापने के, वायु के दाब को मापने के लिए किया जाता है। और थर्मामीटर होता है मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वायु की आर्द्रता को मापने के लिए क्या आता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, जो देखिए प्लाज्मोडियम जो होता है यह होता है एक रोग, और यह जो मलेरिया उसको बोलते हैं मलेरिया, ठीक है ना। और यह होता है मादा एनाफिलीज से, ठीक है। आगे देखेंगे रेलगाड़ियों में डायनोमोमीटर कार का प्रयोग होता है। तो रेलगाड़ियों में डायनोमीटर का वह करते हैं पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नियान लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जो नियान लैंप है वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह जॉर्ज कोलाट के द्वारा किया गया था, इसका आंसर बी से हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो वह न्यूटन है, इसका आंसर इसी से हो जाएगा। आगे देखेंगे घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या होता है, तो स्थिर ऊर्जा हो जाती है। जैसे कोई भी चीज को अगर जैसे धनुष है उसको तानेंगे और रुक देंगे तो वहाँ पे स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। अब जब चलता हुआ रहेगा तो गतिज ऊर्जा बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। स्थिर ऊर्जा संग्रहित होती है। दिया हुआ है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे को झुक जाता है, क्योंकि अस्थायित्व यानी स्थिरता को वृद्धि करने के लिए, इसका आंसर डी से हो जाएगा। समुद्र में पानी का घनत्व बढ़ जाता है जैसे जैसे, तो देखिए घनत्व बढ़ने का जब जैसे जैसे अगर गहराई और खारापन बढ़ता है, ठीक है ना, इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे किसी झील के जल का गुण अन्य द्रव जैसा ही हो, बहुत अधिक ठंड पड़ने पर झील का जल क्या होगा? तो जल क्या होगा, ऊपर से तली की ओर जाएगा। जैसे कि अगर वह ठंडा होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर कुछ परत ऐसे होंगे कि जो बर्फ बन जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आर्द्रता यानी कि अपेक्षित आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को लिए। देखिए आर्द्रता मापने के लिए क्या होता है, यह होता है वायु में आर्द्रता को मापने के लिए यह होता है, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा द्रव में अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं जी, ठीक है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं द्रव में, याद रखिएगा। जिसे कि द्रव में अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का दूध की परिपक्वता जो होता है, परिशुद्धता जो होता है वह हाइग्रोमीटर से कहते हैं, हाइड्रोमीटर से। अपेक्षित घनत्व और वायुमंडलीय जो दाब होता है वह बैरोमीटर से करते हैं, याद रखिएगा, बैरोमीटर से होता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है बैरोमीटर से होता है, मीटर से, ठीक है ना। और अपेक्षित घनत्व जो होता है ना, यह जो हो जाएगा वायु की आर्द्रता को मापने के लिए अपेक्षित आर्द्रता होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्रता से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण से उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करता है। देखिए पृथ्वी है, इसमें से 3 लेयर है। जैसे ये पृथ्वी का पहला मान लीजिए लेयर होगा, यहाँ से 4 लेयर है, ठीक है ना। पहला है, इसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल। उसके बाद से समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है ना। उसके बाद से आयन मंडल, उसके बाद से बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है क्षोभ मंडल में जो मौसम संबंधी जो विकार होते हैं, जैसे कि वायु आना, मतलब कि हवा बहना, यह क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में जो हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, वायुयान समताप मंडल में चला जाता है। और समताप मंडल के ऊपर जो होता है आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें चलती हैं, उसमें से 1 2 3 होता है, यहाँ से वापस आती हैं टकरा करके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे चंद्र ग्रहण कब होता है, कब होगा? देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी
इसको याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा, ठीक ना। तो यह हो जाता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है कि पृथ्वी और नहीं, पृथ्वी नहीं होगा यहाँ पे, चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो चंद्र ग्रहण जो होगा, सूर्य और सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य सूर्य जो है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में, यानी कि पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है ना, चंद्रमा। तो यह जो हो जाएगा क्या, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। यानी कि जो देखिए, सूर्य अगर एक तरफ रख लेते हैं तो चंद्रमा और पृथ्वी बस अगल बगल होंगे। यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा तो वह सूर्य ग्रहण लगेगा, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहेगा तब चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, इसलिए इसका आंसर भी सही हो जाएगा। दंत चिकित्सक का दर्पण जो होता है अवतल दर्पण से प्रयोग करते हैं। जैसे हम सब लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दंत चिकित्सक जो होते हैं वह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। ध्वनि का प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम पर कार्य करता है, इसका आंसर बी ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे ध्वनि का उच्चतम वेग जो होता है वह 30 डिग्री आर्द्रता पे होती है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो यह प्रतिध्वनि किसी चीज से, जैसे यहाँ से हम बोल रहे हैं तो यह टकरा के वापस आती है, उसको बोलते हैं परावर्तन। इसलिए ध्वनि का परावर्तन के कारण से प्रतिध्वनि का उत्पन्न होना है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुम्बकों को बनाने के लिए उपयोग करते हैं, तो नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं, इसमें से सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिया हुआ है, यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था, 64 क्वेश्चन। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और साथ में हाइप जरूर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।